नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि सामंतवाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो सामंतवाद था वो एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें राजा अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अपने भरोसेमंद व्यक्तियों, जिनको सामंत कहा जाता था, अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को दे देता था और बदले में राजा उनसे सेवा करवाता था अपनी। यानी कि जो सामंतवाद थे उनको ज़मीन का एक टुकड़ा दे देता था और वो लोग उनकी सेवा करते थे, राजा की। आगे देखते हैं कि कैसे सेवा करते थे। तो इसकी विशेषताएं हैं कि ज़मीन का आधार लैंड बेस्ड सिस्टम था। इसमें समाज ज़मीन पर आधारित था। जो सारे काम होते थे वो ज़मीन से ही जुड़े हुए होते थे, जिसमें जिसके पास भी ज़मीन थी वह ताकतवर माना जाता था। राजा और सामंत। राजा के नीचे सामंत होते थे जो ज़मीन का एक हिस्सा संभालते थे, और इस व्यवस्था में वफादारी का नियम था, यानी कि रूल ऑफ लॉयल्टी था। इसमें सामंत राजा के प्रति वफादार रहते थे और समय आने पर सेना, पैसा और मदद भी करते थे। जैसे अगर राज्य के ऊपर कोई युद्ध हो गया या कोई अकाल पड़ गया या कोई भी इमरजेंसी है तो उस वक्त वो सेना देते थे। सामंतों के पास अपनी सेना रखने का अधिकार था, तो वो अपनी सेना से भी उसकी हेल्प करते थे राजा की, और पैसे देते थे और अन्य प्रकार की मदद भी करते थे। इसके बाद दोस्तों, किसानों की हालत, कंडीशन ऑफ पेसेंट्स। तो किसान, जिन्हें कृषक या सर्व्स कहते हैं, ज़मीन पर काम करते थे लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं थी, उन्हें सामंत के अधीन रहना पड़ता था। और अगला पॉइंट है उत्तराधिकार में सत्ता, यानी कि पावर बाई हेरिडिटी। ज़्यादातर अधिकार और ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। यानी कि जब राजा ने, यानी कि किंग ने किसी सामंत को ज़मीन का टुकड़ा दे दिया तो उस सामंत के जो सामंत वन हो गया उसका बेटा, और उसका बेटे का बेटा हो गया, तो ये जो सामंत के बाद ज़मीन दी गई थी उस पर ऊपर अब जो उत्तराधिकार था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते थे।